वेलकम स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। केआर इज बैक। और मैं थोड़ा सा डाउन लगूंगा क्योंकि आई एम स्टिल ऑन मेडिसिन। सो वो जो मेडिसिन है काफ़ी जोर के है। और जैसे निफ्टी को सेलिंग प्रेशर लग जाता है, जैसे निफ्टी पर सेलिंग का दबाव आ जाता है, वैसे ही मुझ पर उन मेडिसिन का दबाव थोड़ा सा है। इसलिए उसके लिए शायद मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी लो लगेगी। बट आज हम लोग बात करते हैं एकदम हाई एनर्जी लेवल वाले एक्सपायरी सेशन की। एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे इतना बड़ा मूवमेंट आया है। हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी इज आल्सो क्लोज्ड अबव 35,000। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। हियर वी कैन स्ट्रेट अवे सी की क्लोज हुआ है 16,170 पर। ओपनिंग था 100 का, लो बनाया 900, 15,900 का। एंड देन ऊपर जाके उसने हाई बनाया 16,200 का। सो काफी सारी मूवमेंट हुई है और एक्सप्लोर करेंगे कि आज एग्जैक्टली क्या हुआ है। मैंने कल एक पोल डाला था, कम्युनिटी टैब में आप जा सकते हो और आप यहाँ पर देख सकते हो कि पोल में हम लोग ने पूछा था कि अबव 16,200 एक्सपायरी होगी 16,000 से 16,200 के बीच में, या 16,000 के नीचे। आज के दिन में एक्चुअली तीनों लेवल्स उसने कवर कर लिया। आप सोच सकते हो कि कितना एक्साइटिंग माहौल था आज। 16,200 का हाई था, 16 और 16,200 के बीच में ओपन और क्लोज था, और 16,000 के नीचे उसने लो दे दिया। सो ये तीनों आंसर को उसने सही साबित कर चुका है आज का प्राइस एक्शन। सो और जानते हैं आज के प्राइस एक्शन के बारे में चार्ट को देखकर। हियर वी कैन सी कि ये वाला जो गैप था वो गैप फिल इन कर दिया है। हम लोग वो एक अच्छी चीज देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि 16,200 का जो दबाव है उस लेवल पर वो अब तक कायम है। एंड बट वी कैन स्टिल सी RSI 40 के ऊपर थोड़ा सा आ चुका है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज क्यों है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग पहले देख रहे थे कि RSI 40 उसने छोड़ दिया था लगभग 5वीं मई को, और उसके बाद उसने सिर्फ वो ऊपर आके रीटेस्ट सा किया था। तो फिलहाल तो ऊपर है वो, आई थिंक एक अच्छी साइन हो सकती है मोमेंटम के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें इंट्राडे चार्ट की, तो यहाँ पर निफ्टी ओपन हुआ था, हम देख सकते हैं ओपन होने के बाद ही यही रेजिस्टेंस जोन था 16,100 का। तो वहां से सेलिंग चालू हो गई थी। बहुत लोगों को ये डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम जब फॉर्म हुआ, तब यहाँ पर बाइंग करने का सुझाव आया रहेगा। उनको ऐसा लगा होगा यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन रहा है, पर वो सेटअप एक्चुअली कंप्लीटली सोल्ड इनटू था। तो यहाँ पर जिसने बाय अगर किया होता और उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होते, उनका बायस पहले से ही टूट गया होता। उन्हें लगता कि अरे मैंने इतना बुलिश बायस रखा था, अभी गलत साबित हुआ है, लेट्स सी हाउ इट गोज। सो उसके बाद नीचे चला गया 16,000 रीटेस्ट तो छोड़ ही दो, आप 15,900 तक चला गया। एंड देन हम लोग ने जो बम्पर रैली देखी है, ऐसी रैली, ऐसी ट्रूली वी शेप्ड रिकवरी बहुत कम बार हमें आजकल दिख रही है कि 250 पॉइंट निफ्टी 11:30 से 1:30 के बीच में गेन कर लेता है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो 11 से 1 के बीच में जनरली मार्केट थोड़े से शांत हो जाते हैं, और उसी समय में हम लोग देख रहे हैं दैट निफ्टी इज एक्चुअली डूइंग सच वेल, सो वेल। सो दैट इज अ लिटिल सरप्राइजिंग इन माय व्यू। हम लोग देख रहे हैं कि काफी अच्छा एक बाउंसर आया। एंड एक्चुअली ये सबसे कठिन हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ठीक है, चलो यहाँ तक बुलिश व्यू समझ गए, यहाँ का बेरिश व्यू भी समझ गए, पर जब मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे, तब यहाँ पे मूव कैसे पकड़ोगे? आई थिंक दैट वुड हैव बीन द रियल इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑब्वियसली इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना। 15,900 साइकोलॉजिकल लेवल है, आई एम श्योर कोई ना कोई इंडिकेटर भी देगा, RSI ने भी सिग्नल दे दिया था। बट जब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, या जब आप यहाँ पे फिर से दूसरी बार शॉर्ट करके आपका यहाँ पे हिट होता है, तब आपको मैनेज करना थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिफिकल्ट हो सकता है। सो ओवरऑल प्राइस मूवमेंट्स के हिसाब से मेरा व्यू वो रहेगा कि बहुत बम्पर सा दिन देखा था हम लोग ने। आप यूआर का आर्टिकल पढ़ सकते हो, इट विल बी देयर इन द कमेंट्स वंस इट्स एक्चुअली पब्लिश्ड ऑन investing.com, या आप ट्रेड जेड पर भी देख पाओगे उसको। और उस आर्टिकल में भी सारे चीजें मेंशन हो जाएगी कि एग्जैक्टली ड्यूरिंग द डे कौन से स्टॉक्स गेन कर रहे थे और कौन से स्टॉक्स एक्चुअली पुल कर रहे थे। यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, वी कैन सी इट्स क्लियर ब्रेकआउट फॉर बैंक निफ्टी एक्चुअली अप 2%। और अगर हम लोग देखते हैं 5 मिनट चार्ट को, तो वील जस्ट हैव टू वेट फॉर बिट। तब तक हम लोग यहाँ पे सेक्टर्स देख लेते हैं। सेक्टर्स में हम लोग देख सकते हैं PSU बैंक्स हैव डन एक्सेप्शनली वेल। इनफैक्ट इसमें वन ऑफ द टॉप कल्प्रिट्स फॉर गेनिंग
पीएसयू बैंक्स में इज एसबीआई, क्योंकि एसबीआई ने काफ़ी अच्छा किया है, हम लोग देखेंगे उसके चार्ट पर भी हम लोग एक बार नज़र डालेंगे। पर हम लोग देख सकते हैं ओवरऑल सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर स्लो डाउन किया है, और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने भी ठीक ही ठाक परफॉर्म किया है। विक्स इज डाउन बाय 10%, विच इज सिग्निफिकेंट। बैंक निफ्टी लोड हो चुका है, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गैप अप के बाद बिल्कुल निफ्टी जैसे इट वेंट डाउन, वी डिड सी सम सपोर्ट हियर, बट देन वो नीचे आया, ये फिब लेवल को रीटेस्ट कर गया, और उसके बाद एक्चुअली उसने ऊपर गया है। सो हियर इफ वी सी बॉटम, ये बॉटम है यहाँ पे। सो बॉटम से लेके अगर हम लोग हाई का मूवमेंट देखते हैं, वी कैन सी इट्स 800 पॉइंट्स, 800 पॉइंट का मूवमेंट आया था लो से हाई तक। आई थिंक दैट इज अ स्पेक्टेकुलर अमाउंट। और हम लोग देख सकते हैं RSI 40 एक बार दिन में नहीं आया था, विच रियली गोज टू शो कि बैंक्स का मोमेंटम शुरुआत से ही अच्छा था, एंड दैट इज वाई वी आर एक्चुअली सीइंग दिस आउट परफॉर्मेंस बाय बैंक्स। और काफ़ी बड़े डिग्री से भी आउट परफॉर्मेंस हुआ है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा आउट परफॉर्मेंस हुआ है। सो वो एक चीज़ है मेरे हिसाब से। टॉप स्टॉक्स की अगर बात करते हैं तो रिलायंस थोड़ा सा फेल हुआ है आज, हम लोग देख सकते हैं 2600 के ऊपर नहीं जा पा रहा था, एंड दिस इज क्लासिक रिलायंस बिहेवियर। एक दो कैंडल ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखाएगा डेली पर, और उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन में अटक जाएगा। फिर भी उसके बावजूद हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट इट्स एक्चुअली गेन्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम इट्स लोज। हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम हियर टू हियर इट गेन्ड 64 पॉइंट्स और 2.5%, फिर प्रीवियस क्लोज से रेजिस्टेंस उसे लग गया। नेक्स्ट आप HDFC बैंक हम लोग देख सकते हैं अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया है, एंड वी आर सीइंग इट क्लोजिंग अबव 1350, व्हिच इज अ गुड साइन। आई थिंक अभी एक बुलिश मोमेंटम आ चुका है यहाँ पे ना, वी कैन सी कि उसका एक्चुअली हमें पहले ही सिग्नल आ गया था RSI से, RSI 40 जब हुआ था तब। सो दैट ऑल्सो सीम्स टू बी डूइंग फेयरली वेल। आई फील नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1400 के आसपास आ जाता है, बट देन अगेन 1400 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसमें कोई नई बात नहीं हो गई। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस इज एक्चुअली एट 1423, और काफ़ी समय बाद हम लोग इनफैक्ट एटलीस्ट 2 दिन बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी देख रहे हैं। इफ़ वी लुक एट द 5 मिनट चार्ट, हम लोग देख सकते हैं कि फिर भी ये फिब का जो लेवल है 1430 का, वो बहुत कड़ा रेजिस्टेंस दे रहा है एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। सो लेट्स सी कैसे जाता है। अगेन जब प्राइस इतना मारा हुआ हो, व्हेन प्राइस इज दिस बीटन डाउन, when RSI is below 40 significantly and consistently, तब I would say कि it is always better to wait and watch। क्योंकि क्या होता है जब मोमेंटम नहीं होता, तभी इवन इफ अगर वो नीचे नहीं जा रहा और साइडवेज जाता है, फिर भी उतना टाइम वेस्ट होता है। उससे अच्छा इफ यू वांट टू accumulate फॉर लॉन्ग टर्म और पोजिशनल, तो देन ठीक है, आई फील देन इट मेक्स सेंस। बट जो लोग मोमेंटम बेस्ड ट्रेड सोचते हैं, उनके लिए आई फील ट्रेडिंग कॉन्ट्रा बेस्ड ऑन RSI इज नॉट ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट आप TCS, अगेन वो मेरा बिलीफ है, ऐसा हो भी सकता है कि मैं गलत हूँ। किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि मैं गलत नहीं हो सकता, सो डू कीप दैट इन माइंड। TCS में हम लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट साइड पे एक्चुअली जो पहला टारगेट होता, अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट करता तो पहला टारगेट हासिल होके वो बाउंस हो रहा है। सो यहाँ पे वी कैन सी ये वाला एक प्रीवियस सपोर्ट था, तो वही प्रीवियस सपोर्ट पे आके वो ऊपर से जा रहा है, एंड दिस इज टेक्स्ट बुक प्राइस एक्शन आई फील। क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर जाता है देन इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू सी कि 3300 के आसपास क्या कर रहा है। 3300 के अंदर जैसे ही जाएगा यहाँ पे, देन रेजिस्टेंस कैन स्टार्ट, और अगर उसे तोड़ देता है एंड देन फिर से रीटेस्ट पर भी वो रख पाता है, होल्ड कर पाता है 3300 3320 के आसपास, then I think it will be a very bullish sign. So TCS as of now looks interesting, I would say. Again RSI काफी beaten down है, momentum काफी हारा हुआ है इन IT स्टॉकों में, so do keep that in mind. But apart from that, I think for a positional slash longer term view, I think it does make a lot of good sense. HDFC और ऊपर आया है, हम देख सकते हैं HDFC इज जस्ट फ्लाइंग अहेड। इनफैक्ट देखते ही देखते हमने देखा था कि लो बनाया था उसने मर्जर के न्यूज़ और वो सब के बाद, जितना भी जो फॉल आया था उस लो से इट हैज़ ऑलरेडी गेन 10%, देखते ही देखते। और हम सोच भी नहीं पाते, हमारे हिसाब से तो HDFC साइडवेज ही अटका है, right? For most people it's been stuck in a sideways zone, but it's already up 10% from its lows, and that really goes to show कि कभी कभी टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो वो एक चीज़ है। यहाँ पे HDFC इन जनरल अच्छा साइन दिख रहा है। आई फील नेक्स्ट रेजिस्टेंस माइट कम इन अराउंड 2330 टू 2350। नेक्स्ट आप ICICI बैंक देख रहे हैं हम लोग, एक अच्छा खासा ऊपर गया है 730 के ऊपर। आई फील नाउ ये जो 740 के आसपास का जो जोन है रेजिस्टेंस का, दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशियल जोन आई फील।
ये फिब रिट्रेसमेंट निकाल देते हैं, क्योंकि 740 का जोन इन जनरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो माई आईज वुड बी सेट ऑन दैट. कोटक बैंक 1900 के ऊपर है, अगेन अ स्टॉक दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट फॉर क्वाइट सम टाइम. और देखते ही देखते ये भी हम लोग अगर यहाँ से मेजर करते हैं तो ऑलरेडी 14% ऊपर आ गया है, और अगर ब्रेकआउट से मेजर करते हैं देन इट्स ऑलरेडी अप अराउंड 7%. सो देखते ही देखते दिस इज ऑल्सो गेन्ड. एंड मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये जो चीज है, सारे मैंने जितने भी सारे डिप्स से रिकवरीज देखी है उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है दैट व्हेन प्राइस इज फॉलिंग लोगों को बहुत पैनिक होगा, पर जब भाव धीरे 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 रिकवर करता है लोज से 5%, 10%, 5%, 10%, तब लोगों को उसका अंदाजा नहीं रहता. बिकॉज जब ये गेन हो रहा है एट दैट टाइम फियर सेट्स इन, और उस फियर और उस डर के वजह से मैनी पीपल आरंट रियली एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. और ये चीज़ मैंने इवन कोविड के फॉल के रिकवरी के टाइम पे देखी थी कि लोग बेरिश बायस में इतना व्यस्त हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि यार इतना माहौल खराब है, मे बी मार्केट्स विल आल्सो फॉल फर्दर, कि वो लोग रियलाइज ही नहीं कर पाए कि कब 7,500 से 10,000 के ऊपर चला गया प्राइस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट्स टू बी एक्सट्रीमली ऑब्जेक्टिव, मोर ऑब्जेक्टिव देन इवन यू माइट थिंक, इरेशनली ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं कभी कभी. सो दैट्स माई व्यू. एसबीआई की अगर बात करते हैं देन ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स टुडे. यहाँ पे 5 मिनट चार्ट देखते हैं एंड वी कैन सी दिस इज रियली द की रीजन व्हाई रेस्ट ऑफ द मार्केट भी इतना ऊपर गया था. इस क्योंकि एसबीआई का अगर लो से लेके हाई देखे तो इट इज 4%, 20 पॉइंट का मूवमेंट आया एंड 20 पॉइंट्स इज नॉट अ जोक फॉर एसबीआई. और मे बी मोस्ट लाइकली तो यही रीजन होगा ऊपर जाने का. लेट्स सी और कौन से स्टॉक्स ने मेनली ड्रैग किया है, पुल किया है रादर. वी कैन सी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, टीसीएस एंड एसबीआई वर द की गेनर्स. और हम लोग देख सकते हैं दिस इज द इम्पैक्ट राइट अराउंड मिड डे के आसपास से ही ऊपर चला गया. एक्सिस बैंक इज ऑल्सो लुकिंग गुड. हियर वी कैन सी रेजिस्टेंस के अंदर आ रहा है. सो आई थिंक ये रेजिस्टेंस पे एक टेस्ट हो सकता है, मे बी इफ इट गोज अप एंड होल्ड्स अबव 690 और सो एक 700 का एक टच वच दे दे, then maybe let's see, we can sort of see a pullback here and then maybe it can bounce up. So देखते हैं कैसे जाता है. टिपिकली फ्राइडेज को हम लोग ने एक डिसाइसिव क्लोज नहीं देखा है फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, एक्सेप्ट लास्ट फ्राइडे. आई थिंक हम लोग ने ज़्यादातर तो एकदम एक लैकलस्टर ही क्लोज देखा है फ्राइडे को, कि वो हमें डिसाइसिवली ट्रेंड का आइडिया नहीं देता कि मंडे को क्या हो सकता है. सो मे बी दैट माइट कंटिन्यू. लेट्स सी हाउ इट गोज. ग्लोबल मार्केट्स और सबका आइडिया आपको यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में आ जाएगा इफ आई एम एबल टू रिकॉर्ड इट. और बाकी आप ये 2 शॉर्ट्स देख सकते हो जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, और देख के शेयर भी कर सकते हो. 1 मिनट से कम का टाइम इन्वेस्टमेंट है, और उसके अंदर आई एम श्योर इट विल पे यू रिच डिविडेंड्स इन फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग. सो आज के लिए इतना ही. आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने मिला. दैट्स इट फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट. टेक केयर. हैप्पी ट्रेडिंग. हैप्पी एनालिसिस.